मीरा अपने चाचा जी से कहती है, चाचा जी मैं सच बोल रही हूँ, राजवीर हमसे बदला लेना चाहता है। वो अनन्या दीदी को भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक है चाचा जी। अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। ये बोलकर मीरा रोने लगती है। राजेश जी उसको कमरे में ले जाते हैं और समझाते हुए बोलते हैं, देखो बेटा मीरा, मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है, लेकिन अब तुम शेखावत खानदान की बहू हो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, किसी और की सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन मेरी बच्ची मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लोग साधारण लोग नहीं है। वो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनकी बहू अपना घर छोड़कर अपने मायके रहे। मीरा सिसकते हुए कहती है, तो क्या अब ये घर मेरा नहीं? क्या मैं कुछ नहीं आपकी? राजेश जी ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, ये घर तब भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तुम्हें अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखना होगा। माना कि ये सब मजबूरी में हुई है, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राजेश जी जवाब देते हुए बोले, बेटा मीरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम वहां नहीं गई तो वो लोग फिर से नया तमाशा शुरू कर देंगे, और अगर उन लोगों ने हमारी कंपनी के साथ डील साइन करने से मना कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम तो जानती ही हो हमारी कंपनी कितने घाटे में चल रही है। अपने चाचा को कंगाल होने से अब तुम ही बचा सकती हो बेटा, इसलिए तुम वापस चली जाओ। बाहर आते ही उसके आंसू जो उसने रोक कर रखे थे वो झरझर बहने लगे। उसने सोचा था उसके चाचा उसका साथ जरूर देंगे, लेकिन आज उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो बदहवास सी सड़क पर चलने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। हर दिशा में उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। कोई नहीं था जो उसके लिए लड़ सके, उसके लिए खड़ा हो सके। उसकी तकदीर भी जैसे उससे मुंह मोड़ चुकी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की थी कि जिससे उसकी शादी हुई थी वो भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वो शख्स जिसके साथ उसने जिंदगी की उम्मीदें बांधी थीं, अब उसकी परवाह तक नहीं करता था। यह सोचते ही उसका दिल टूटकर बिखर जाता था। मीरा सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई, जैसे उसके पैर अब और चलने की ताकत खो चुके हों। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पूरी तरह टूटी हुई महसूस कर रही थी, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने राजवीर को खड़ा देखा। उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी हुई सीधे मीरा की आत्मा तक चुभ रही थीं। राजवीर को देखकर मीरा का दिल और भी भारी हो गया। वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसके पास जाकर उसकी छाती से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है आप सबका? क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? अब मुझसे और सहन नहीं होता, उसने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी, जैसे वो हर शब्द के साथ अपनी सारी टूटन बाहर निकाल रही हो। राजवीर बिना किसी भावना के उसे देखता रहा। उसकी लाल आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। कुछ देर बाद उसने सर्द आवाज में कहा, मुझसे पूछे बिना तुम मित्तल हाउस क्यों गई थी? मीरा ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहे थे। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, जैसे उसकी जुबान ने अपनी ताकत खो दी हो। वो राजवीर को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आते आते कहीं गुम हो जाते थे। राजवीर का चेहरा सख्त था, उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उसने तीखे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें ड्राइवर के साथ सीधे घर जाने के लिए कहा था और तुम अपने चाचा चाची से मिलने चली गई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात की अनदेखी करे। शायद तुम मेरी कल की सजा भूल गई हो, अब इसकी भी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो कार में बैठो। नहीं, अब बहुत हुआ, मीरा तेज आवाज में बोली। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपके साथ। और क्या सजा देंगे आप मुझे? आपसे शादी करना खुद मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। एक ऐसी सजा जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। उसके शब्दों में छुपा दर्द और गुस्सा अब साफ तौर पर बाहर आ चुका था। वो अब और चुप रहने के लिए तैयार नहीं थी। मीरा की आवाज भारी और कांपती हुई थी, जैसे हर शब्द के साथ उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा हो, लेकिन दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। उसने राजवीर की आंखों में देखा, पर वहां कोई ममता या पछतावा नहीं दिखा। उसका दिल और भी टूट गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया, मैंने तो सिर्फ 2 परिवारों की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए हाँ की थी। ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुई थी, फिर भी मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में दर्द अब साफ सुनाई दे रहा था। मीरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका हर शब्द उसकी टूटी हुई आत्मा से निकल रहा था। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी, जो किसी बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघलती हुई आवाज में बोली, आपको पता है, वो एहसास जब आपने मुझे छुआ था, मुझे लगा था शायद हमारे रिश्ते में सुधार आ जाए, लेकिन अब? मीरा की आवाज में निराशा और घुटन का दर्द अब साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान था, और वो बोली, आपने तो ये सब बदले के लिए किया। बदले के लिए आप इतनी हद तक गिर गए कि आपने मेरी इज्जत को भी तार तार कर दिया। कभी आपके जमीर ने आपको रोका नहीं, धिक्कारा नहीं आपको? उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर शेखावत। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ गुस्से की एक नई लहर थी। उसने घिन्न भरी नजरों से राजवीर को देखा। उसकी आंखों में नफरत और गहरी चोट साफ झलक रही थी। मीरा ने तेजी से पलटकर जाने की कोशिश की,
लेकिन तभी राजवीर ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। वो पूरी ताकत से उसे कार की बैक सीट पर फेंक देता है। मीरा के चेहरे पर सदमे और डर का मिश्रण था, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। छोड़िए मुझे, मीरा गुस्से से कांपते हुए बोली। अब बहुत हो चुका। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक मजबूत और लड़ाकू तेवर था, जैसे वह अब राजवीर के किसी भी अन्याय को और बर्दाश्त नहीं करेगी। मीरा गुस्से में बोली, खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमर्जी, और मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने जो कहा है सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। उसकी बात सुनकर राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सिर्फ किसी नहीं कर रहा था, बल्कि मीरा की त्वचा को काट भी रहा था, जिससे मीरा की पीड़ा और बढ़ती जा रही थी। मीरा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी हर हरकत में दर्द और घबराहट थी, लेकिन कहाँ राजवीर जैसे हट्टे कट्टे इंसान से नाजुक सी मीरा का मुकाबला हो सकता था। वो छटपटा रही थी, लेकिन उसकी कमजोरी राजवीर की क्रूरता के आगे हार रही थी। मीरा जितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, राजवीर की पकड़ उतनी ही मजबूत हो रही थी। मीरा के हाथ की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में धंसने लगीं। मीरा को बहुत दर्द हो रहा था। वो लगातार राजवीर से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर कहाँ रुकने वाला था। एक लंबी किस के बाद उसने अपने होठों को मीरा के कालरबोन पर टिका दिया। मीरा ने स्ट्रगल करना जारी रखा। राजवीर धीरे से हाँफते हुए बोला, प्यार से मान जाओ, मुझे जबरदस्ती करने में मजबूर मत किया करो। राजवीर ने दोबारा मीरा का मुंह बंद कर दिया अपने होठों से। वो अपनी टंग को मीरा के मुंह में डालना चाहता था, लेकिन मीरा अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। राजवीर ने जोर से मीरा के लिप्स पर बाइट कर लिया। मीरा के मुंह से आह निकल गई, जिसका फायदा उठाकर राजवीर ने तुरंत उसके मुंह में टंग डाल दिया। वो मीरा की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फिराने लगा। राजवीर की आंखों में अब हिंसा और हक की एक घृणित झलक थी। उसने एक हाथ से बेदर्दी से मीरा की साड़ी का पल्लू हटाया। इस हरकत से मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें जैसे थम गईं। वो घबराहट में तुरंत अपने पल्लू को पकड़ते हुए बोली, नहीं प्लीज। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी, मानो वो किसी खौफनाक हादसे का सामना कर रही हो। उसे इस तरह से ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रही थी जितना उसने कभी नहीं किया होगा। इधर राजवीर ने धीरे धीरे मीरा और खुद के कपड़े रिमूव किया और मीरा की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। मीरा को इस तरह से खुद के सामने देखकर उसको ना जाने क्या हो जाता था। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। राजवीर की पैशनेट हरकतें मीरा की बॉडी पर उभरने लगे। मीरा ने कसकर अपनी आंखें मिची थीं, जैसे वो खुद को तैयार कर रही हो राजवीर को झेलने के लिए। और वो समय भी आया जब राजवीर ने मीरा को अपने आगोश में लिया। मीरा की आंखें बाहर आते आते बची। वो चीख भी नहीं सकी, क्योंकि राजवीर ने उसके मुंह को अपने लिप्स से बंद कर दिया था। मीरा राजवीर को अपने ऊपर से धक्के देकर हटाने की कोशिश करने लगी। राजवीर ने उसके माथे पर किस किया और बोला, काम डाउन बीवी। मीरा कराहते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। राजवीर बोला, कुछ नहीं होगा बीवी, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। कहकर वो मीरा को अपने प्यार का एहसास कराने लगा। कार का माहौल एकदम गर्म हो चुका था। कार में सिर्फ मीरा के सिसकियों और राजवीर के गर्म सांसों की आवाज आ रही थी। करीब 1 घंटे बाद राजवीर ने मीरा को छोड़ा। हालांकि वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। मीरा के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर अपने कपड़े पहन सके। राजवीर ने उसको अपना शर्ट पहनाया और अपनी गोद में लेकर बैठ गया। मीरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद राजवीर ने ड्राइवर को कॉल किया, जो बाहर जाकर खड़ा हुआ था। उसने ड्राइवर को महल चलने के लिए कहा। ड्राइवर सीधा आकर फ्रंट सीट पर बैठा और कार स्टार्ट करके महल के लिए रवाना हो गया। ड्राइवर ने कार शेखावत मेंशन के सामने रोकी, जिसमें से राजवीर निकला, जिसके गोद में मीरा किसी छोटी बच्ची की तरह सिमटी हुई थी। सबने सिर झुका के रखा था। राजवीर मीरा को लेकर पीछे के दरवाजे से सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में एंटर किया, जो सीधा उसके फ्लोर पर उसके रूम के सामने खुलती थी। राजवीर ने धीरे धीरे मीरा को अपने कमरे में लाकर प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया। मीरा न जाने कब से उसकी गोद में ही सो चुकी थी। उसकी सांसें हल्की और शांत थीं। राजवीर उसकी मासूमियत को देखता रहा, जैसे इस पल में सारी कड़वाहट कुछ समय के लिए ठहर गई हो।